गुजरात में हो रहे स्थानीय चुनाव में प्रहलाद मोदी की बेटी ने चुनाव का टिकट मांगा था जो उसे नहीं मिला। इस पर लखनऊ में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन के बारे में एवं सरकारी राशन धारक दुकानों के लिए विशेष बातचीत। नवभारत समाचार अहमदाबाद से प्रीति गज्जर के साथ जयेश प्रजापति। आइए देखते हैं बातचीत के कुछ खास अंश। कुछ सामाजिक काम करूं, पॉलिटिक्स में जाऊं, तो उसने अपने हिसाब से अपने दो बच्चों की राय लेकर उसने टिकट मांगी थी भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन पार्टी की कुछ सीमा रेखाएं थी। उस सीमा रेखाओं में हम देखें तो मेरी बच्ची शादीशुदा बच्ची थी, उसने डिवोर्स लिया है लेकिन वो अलग रहती है, उसका राशन कार्ड भी अलग है। तो भारत सरकार ने जो परिवार की व्याख्या की है, उस व्याख्या में मेरी बेटी मेरा परिवार का सदस्य नहीं बनती। मेरा परिवार का सदस्य नहीं बनने के कारण और नरेंद्र मोदी के परिवार का सदस्य नहीं बन सकता, इतना तो चौकस है। नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। दूसरे भी कई लीडर भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये जो सीमा रेखा है कि परिवार के दूसरे को टिकट नहीं देना, तो मेरा सवाल ये है कि जिन परिवारों में से पार्टी के संगठन में या पार्टी के पदाधिकारियों में जो कोई लोग होंगे, जहां विश्व में सबसे बड़ी सदस्य होने का दावा करती हुई भारतीय जनता पार्टी, उसके कई सदस्य पदाधिकारी भी होंगे, कई सदस्य अच्छे पद भी होंगे। तो मेरा सवाल है पार्टी से और पार्टी के पदाधिकारियों से कि परिवार का एक सदस्य यदि कोई पदाधिकारी बन गया पार्टी में, तो दूसरे कामयाब जिसकी काम करने की ताकत है, ऐसे लोगों को क्या भारतीय जनता पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में अपना कैरियर बनाने के लिए जाने का? इसका जवाब पार्टी को देना चाहिए। और पार्टी बोलती है कहाँ जा सकते हैं वो लोग, तो ये सीमा रेखा के लिए हमें कोई सवाल नहीं है। तो कहीं ना कहीं अहमदाबाद में भी कई नेताओं के बेटे को टिकट दी गई है। वो पार्टी का विषय है, पार्टी अध्यक्ष का विषय है, उस बाबत में मैं कुछ नहीं कहता। मैं तो जनरल बाबतों में कह सकता हूं कि जिस पार्टी का ये आदेश रहता है कि परिवार के लोगों को आगे नहीं आने का, तो परिवार के पीछे जो लोग हैं उनको दूसरी पार्टी में जाने की इजाजत दे देनी चाहिए, बात खत्म हो जाएगी, इसका कोई विवाद नहीं रहेगा। पर कहीं ना कहीं आपकी बेटी अलग है, उनके शादीशुदा भी, यानी अलग माना जाता है, पर कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हुआ, आप ऐसा मान रहे हो? देखो, पार्टी पार्टी के हिसाब से चलती है। पार्टी ने जो किया हो उसको हमने स्वीकार कर दिया है। इसके लिए हमारे पास कोई विवादी बात है ही नहीं। हमने आज तक इस बाबत कहा नहीं है और आज भी मैं कहना चाहता नहीं हूं कि मेरी बेटी से अन्याय हुआ है। जो पार्टी ने किया वो पार्टी के हिसाब से अच्छा होगा और हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर हैं। सर, आप कहीं ना कहीं एक समाज सेवा भी हो, समाज सेवक भी हो, और कहीं ना कहीं कई मुद्दों पे आप आगे लड़े, सरकार के सामने आए भी हो। अब इस बार कौन से मुद्दे लेकर सरकार के सामने जाएगी या लोगों के लिए काम करेगा? हमारे माता पिता ने और हमारी हिंदू संस्कृति में बताया गया है और हमें संस्कार दिए गए हैं, और गांधी जी भी सत्य का प्रयोग जो लिखा है उसमें भी बताया है कि सत्य में इतनी ताकत है, तात्कालिक उसका रिजल्ट नहीं मिलता,
लेकिन समय जाने पर लोग इस बात को स्वीकारेंगे और हमको जो संस्कार मिले उसी हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं गलती हो रही है तो मैं सत्य बात जरूर पड़े तो सरकार के सामने, जरूर पड़े तो पदाधिकारियों के सामने रखता हूं और उसमें मुझे कामयाबी नहीं मिलती तो न्यायालय भी हमारे लिए खुला है, मैं न्यायालय भी चला जाता हूं, लेकिन सत्य हमेशा विजयी होता है, ये बात अच्छी तरह से मैं जानता हूं। तो आप कहीं ना कहीं रेशन कार्ड धारक दुकानों के प्रमुख भी है, तो कहीं ना कहीं आगे वाले दिनों में उनके लिए किस तरह से रहने लगे? मेरा सतत राशन दुकानदारों के लिए सरकार के साथ चर्चाएं होती रहती है, उसमें रिजल्ट मिलता भी है, कभी नहीं मिलता, उसके लिए भी सरकार की गिनती अलग होती है, हम जो मानते हैं वो सब सरकार दे जाए ऐसा भी नहीं होता, लेकिन जहां ठोस बात होती है और सरकार हमारी बात को नेगेटिव लेती है, कर अधिकारी उसको नेगेटिव लेते हैं, तो मैं न्यायालय से न्याय मांगता हूं और मुझे न्याय मिला है और मिलता रहेगा और मैं यही कार्य अविरत करता रहूं, यही मेरी आकांक्षा है। सर आपके भाई पीएम है और आप कहीं ना कहीं कोई बार सरकार के सामने बैठते हो, अभी लखनऊ में भी आप बैठे थे, तो कहीं ना कहीं आपको कोई आक्षेप नहीं होता? मैंने पहले ही किया कि सत्य के लिए चाहे परिवार हो या चाहे दुश्मन हो, जो कोई भी हो, चाहे सरकार हो चाहे अधिकारी हो, सत्य के लिए बात रखना है मेरा अधिकार है, लोकशाही में मैं हूं और सत्य के लिए ही मैं जो कर रहा हूं और मुझे रिजल्ट मिलता है। आपने लखनऊ में देखा होगा 3.5 घंटे का ड्रामा चला, आखिर में जो बात के लिए मैं बैठा था वो बात को परिपूर्णता उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है। इसके बाद मेरा उनसे कोई विवाद नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। सर आप कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री योजनाओं के प्रचार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, आने वाले दिनों में गुजरात में किस तरह लोगों के घर घर तक प्रचार करेंगे? मैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, कुछ कारणों के कारण मैं निलंबित हो चुका हूं, इसलिए अब मुझे इस बात से कोई चर्चा करने का आवश्यक नहीं लगता। वो पार्टी का विषय है, पार्टी अध्यक्ष का विषय है, उस बाबत में मैं कुछ नहीं कहता। मैं तो जनरल बाबतों में कह सकता हूं कि जिस पार्टी का ये आदेश रहता है कि परिवार के लोगों को आगे नहीं आने का, तो परिवार के पीछे जो लोग हैं उनको दूसरी पार्टी में जाने की इजाजत दे देनी चाहिए, बात खत्म हो जाएगी, इसका कोई विवाद नहीं रहेगा। बस कहीं ना कहीं आपकी बेटी अलग है, उनके शादीशुदा भी यानी अलग माना जाता है, पर कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हुआ है, आप ऐसा मान रहे हो? देखो, पार्टी पार्टी के हिसाब से चलती है, पार्टी ने जो किया हो उसको हमने स्वीकार कर दिया है, इसके लिए हमारे पास कोई विवादी बात है ही नहीं, हमने आज तक इस बाबत कहा नहीं है और आज भी मैं कहना चाहता नहीं हूं कि मेरी बेटी से अन्याय हुआ है। जो पार्टी ने किया वो पार्टी के हिसाब से अच्छा होगा और हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर हैं। सर आप कहीं ना कहीं एक समाज सेवा भी हो, समाज सेवक भी हो और कहीं ना कहीं कई मुद्दों पे आप आगे लड़े, सरकार के सामने आए भी हो। अब इस बार कौन से मुद्दे लेकर सरकार के सामने जाएगी या लोगों के लिए काम करेगा? हमारे माता पिता ने और हमारी हिंदू संस्कृति में बताया गया है और हमें संस्कार दिए गए हैं और गांधी जी भी सत्य का प्रयोग जो लिखा है उसमें भी बताया है कि सत्य में इतनी ताकत है, तात्कालिक उसका रिजल्ट नहीं मिलता,
लेकिन समय जाने पर लोग इस बात को स्वीकारेंगे और हमको जो संस्कार मिले उसी हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं गलती हो रही है तो मैं सत्य बात जरूर पड़े तो सरकार के सामने, जरूर पड़े तो पदाधिकारियों के सामने रखता हूं और उसमें मुझे कामयाबी नहीं मिलती तो न्यायालय भी हमारे लिए खुला है, मैं न्यायालय भी चला जाता हूं, लेकिन सत्य हमेशा विजयी होता है, ये बात अच्छी तरह से मैं जानता हूं। सर, आप कहीं ना कहीं रेशन कार्ड धारक दुकानों के एक प्रमुख भी है, तो कहीं ना कहीं आगे वाले दिनों में उनके लिए किस तरह से रहने लगे? मेरा सतत राशन दुकानदारों के लिए सरकार के साथ चर्चाएं होती रहती है, उसमें रिजल्ट मिलता भी है, कभी नहीं मिलता, उसके लिए भी सरकार की गिनती अलग होती है, हम जो मानते हैं वो सब सरकार दे जाए ऐसा भी नहीं होता, लेकिन जहां ठोस बात होती है और सरकार हमारी बात को नेगेटिव लेती है, कर अधिकारी उसको नेगेटिव लेते हैं, तो मैं न्यायालय से न्याय मांगता हूं और मुझे न्याय मिला है और मिलता रहेगा और मैं यही कार्य अविरत करता रहूं, यही मेरी आकांक्षा है। सर, आपके भाई पीएम है, आप कहीं ना कहीं कोई बात सरकार के सामने बैठते हो, अभी लखनऊ में भी आप बैठे थे, तो कहीं ना कहीं आपको कोई आक्षेप नहीं होता? मैंने पहले ही किया कि सत्य के लिए चाहे परिवार हो या चाहे दुश्मन हो, जो कोई भी हो, चाहे सरकार हो चाहे अधिकारी हो, सत्य के लिए बात रखना ही मेरा अधिकार है, लोकशाही में मैं हूं और सत्य के लिए ही मैं जो कर रहा हूं और मुझे रिजल्ट मिलता है। आपने लखनऊ में देखा होगा 3.5 घंटे का ड्रामा चला, आखिर में जो बात के लिए मैं बैठा था वो बात को परिपूर्णता उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है। इसके बाद मेरा उनसे कोई विवाद नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। सर, आप कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री योजनाओं के प्रचार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आने वाले दिनों में गुजरात में किस तरह लोगों के घर घर तक के प्रचार करेंगे? मैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, कुछ कारणों के कारण मैं निलंबित हो चुका हूं, इसलिए अब मुझे इस बात से कोई चर्चा करने का आवश्यक नहीं लगता।